नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए हम सबको मौन रखना चाहिए उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस की महामारी में अपनी जान गंवाई। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, आप सभी लोग मेरे साथ आंख बंद करके थोड़ी देर का मौन करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी परिजनों को जिनको ऐसा दुख उठाना पड़ा है कि उन्होंने अपने किसी प्रिय सदस्य को इस महामारी में खोया है, उन सभी परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, दुख सहने की हिम्मत दे। और वो सभी लोग जिन्होंने अपनी जान इस महामारी में गंवाई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं। दोस्तों, हालांकि इसका जवाब आप सबको पता है, पर फिर भी हर इंसान कहीं ना कहीं सोचता है, कल्पना करता है, आशा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके मरे हुए परिजन वापस आ जाए। दिन रात मुझे इसी तरीके के मेल्स आते हैं कि हमारे मदर की डेथ हुई, या ब्रदर की हुई, या सिस्टर की हुई, या बेटे की हुई, या बेटी की हुई, या किसी और परिजन की हुई, और वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। आप उसके लिए कोई पूजा बता दो, तंत्र बता दो, मंत्र बता दो, कुछ भी बता दो जिससे वो वापस आ जाए। मैं आपसे सबसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ये महामारी में लोग मर रहे हैं, पर इससे पहले भी आपके परिवार में कोई मरा होगा। ये जब कोरोना वायरस नहीं आया था तब भी पहले आपने किसी ना किसी को खोया होगा, चाहे दादा दादी को, चाहे नाना नानी को, चाहे किसी और परिजन को, किसी को एक्सीडेंट से, किसी को बीमारी से, किसी को अकाल मृत्यु से, किसी ने पूरी ज़िंदगी जी के तब वो मरे हों। XYZ तरीके से लोग मरे होंगे। तो क्या वो लोग आज तक वापस आए? बहुत लोगों के माँ बाप मरे होंगे आज से पता नहीं कितने सालों पहले। क्या वो वापस आए? तो अब इस महामारी में ही जाने के बाद आप क्यों उम्मीद लगाते हैं कि आपके परिजन वापस आ जाएंगे? चाहे आत्मा उम्र पूरी करके इस शरीर को त्यागे, चाहे अकाल मृत्यु को प्राप्त करके प्रेत योनि में जाए, चाहे उसका तुरंत अगला जन्म हो जाए, किसी भी अवस्था में आपके पास वापस आना उसी रूप में असंभव है। अकाल मृत्यु से मौत होने पे अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में जाती है तो वो वापस आ ही नहीं सकती। अगर आएगी भी तो एक प्रेत के तौर पे या एक पितर के तौर पे आएगी, बिना शरीर के। अगला जन्म हो जाता है तो उसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि जन्म कहाँ हो रहा है, किस योनि में हो रहा है। हो सकता है कि वो मनुष्य के रूप में आपके घर में वापस जन्म ले लें, पर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। हो सकता है वो एक पशु रूप में जन्म लें और तब आपके घर में आ जाए। हो सकता है वो जन्म लें पर आपके किसी पड़ोस में घर में जन्म हो जाए, आपको पता भी नहीं कि आपके वो परिजन हैं। कोई भी आत्मा कहाँ जा रही है अपने कर्मों के प्रारब्ध के स्वरूप, वो उसकी जर्नी उसके कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध डिसाइड करता है। आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि जो आप चाह रहे हो वही हो, क्योंकि ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के विरुद्ध ईश्वर स्वयं नहीं जाता। खुद ह्यूमन फॉर्म में ईश्वर ने धरती पे आके बता दिया कि मैं खुद नहीं जा सकता उन नियमों के विरुद्ध, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रार्थना मानी जाएगी? अगर हम बात करें
वर की कि हर चीज़, हर इच्छा पूरी करने की। रावण ने मांगा, हर चीज़ मांगी, उसको एक लिमिट तक दी गई। शिवजी जी को ज़बरदस्ती अपने यहाँ रखना चाहा, नहीं हुआ पॉसिबल। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा, उसको निंद्रासन मिला कि वो 6 महीने सोता रहेगा, एक दिन जागेगा। शनि देवता ने अपनी माँ मांगी, उनको अपनी माँ का सुख तब भी नहीं मिला। नारायण ने हरि मुख मांगा, हरि का मुख तो नहीं मिला, बंदर का मुख मिल गया। जो ईश्वर ने चीज़ें रची हैं, जो ईश्वर चाहता है, उसके विरुद्ध वो कुछ नहीं होने देते। अगर कोई भी चीज़ उनके नियम के खिलाफ हो, बहुत से ऐसे राक्षस रहे हैं, हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है, बहुत से ऐसे वो रहे जो अमरता का वरदान, अपने आप में जो सबसे संपूर्ण वरदान था, ना जाने कितनों ने मांगा, पर वो वरदान भी नहीं दिया गया किसी को। क्योंकि जो सबसे पहली मौत इस धरती पे किसी की हुई थी, वो यम देवता की हुई थी, जो आज यम कहलाते हैं, जो लोगों को मार के ले जाते हैं। सबसे पहली मौत उनकी हुई थी। इसी वजह से उनको ये पद मिला कि तुम जो लोग मरेंगे उनकी आत्मा को खींच के ले जाओगे और दंड दोगे उनके कर्मों के हिसाब से। जो सूर्य भगवान के बेटे थे। तो ईश्वर ने जो नियम बनाया है कि ये धरती जो है, इस पे आकर हमेशा रहना नामुमकिन है, उसी अवस्था में रहना। इस धरती पे मृत्यु निश्चित है मिलना। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन हालातों में मिलेगी, ये सब हमारे कर्मों और प्रारब्ध पे निर्भर है, पर मृत्यु ज़रूर मिलेगी। आप दर्द, दुख, सुख सब कुछ इस धरती पे भोगने के लिए ही आपकी आत्मा आती है। इसी वजह से आपको ये शरीर प्रदान किया जाता है, ताकि आप इसके माध्यम से दर्द भोग सको, दुख भोग सको, परेशानियों को भोग सको, और उसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त होते हो। क्योंकि इस धरती का नियम ही ये है कि जो इस धरती पे आएगा वो मरेगा ज़रूर, अमर नहीं रह सकता कोई भी। स्वयं ईश्वर भी आए तो उनकी भी मौत हुई इस धरती पे, क्योंकि उन्होंने ये नियम बनाया है। अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि उसी रूप में आपको आपकी माँ वापस मिल जाए, तो वो नामुमकिन है। आपका भाई मिल जाए, पिता मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, नामुमकिन है। हाँ, दोबारा जन्म हो जाए, फिर से वो आपके परिवार में आ जाए, ये सब ईश्वर पे, कर्मों पे, प्रारब्ध पे निर्भर है, आपके हाथ में नहीं है ये। लोग अपनी भक्ति का मोल मांगने लगते हैं, अपनी पूजा का मोल मांगने लगते हैं, अपने कर्मों का जो वास्ता देने लगते हैं अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए, पर तब भी वो इच्छाएं नहीं मानी जाती। क्योंकि जो चीज़ ईश्वर को अनुकूल लगेगी, प्रकृति के हिसाब से ईश्वर समझेगा कि जो मैंने नियम कानून बनाया उसके हिसाब से है, तभी वो आपको मिलेगा। नहीं तो कोई भी बंदा ईश्वर की भक्ति करता है, कोई भी बंदा अपने घर के जने मांग लेता, किसी का घर का कोई मरता ही नहीं। इतनी लंबी फौज इकट्ठी हो जाती, हर घर में हजार हजार आदमी हो जाते। अगर सोचो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती आ रही, इतने लोग मरते हैं घर के, अगर वो सब ना मरते तो कितने आदमी खड़े हुए होते हैं। एक घर में 100-100, 200, 200, 300, 400, 500 लोग होते हैं। आज जो पॉपुलेशन है वो पता नहीं कितनी होती, आप सोच भी नहीं सकते। धरती पहले ही कम पड़ रही है लोगों के लिए, और कम पड़ जाती अभी तक तो और ज़्यादा मारा मारी हो रही होती, पर ईश्वर ने वो नियम नहीं बनाया। तो इसीलिए ये सवाल बार बार ना करें कि हमारे घर के जने वापस हमें चाहिए, कैसे भी चाहिए। और मैंने देखा कि इस महामारी में ही ऐसे सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। पहले भी लोगों के घर के जने मरते थे, तब बहुत ही कम ऐसे लोग होते होंगे जो इस सवाल को उठाते होंगे कि कैसे भी वापस लाओ उन्हें। और आज ये सवाल इतना लोग करते हैं कि समझ नहीं आता उन्हें क्या जवाब दो। और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वो या तो निराश होते हैं, या ऊटपटांग लिखते हैं, या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर के पहले कोई भी अगर मरा, क्या वो वापस आ गया? अगर वो आ गया
तब आप ये सवाल करो, और उसमें भी इसका जवाब सिर्फ ईश्वर देगा। मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको उस चीज़ की एश्योरेंस दे सकूं कि हाँ ये कर लो उससे वो वापस आ जाएंगे। मेरी कोई बिसात नहीं है, बहुत छोटा सा आदमी हूँ मैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो इसका सही जवाब आपको सिर्फ ईश्वर दे सकता है। आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में आप भगवान से सवाल करो, जिनको भी आप मानते हो कि आपके घर का कोई चला गया है तो उसको वापस आना है, उसी रूप में आना है। तो अगर आपको मिल जाता है जवाब, आपको मिल जाता है रिज़ल्ट, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे यही कहूँगा कि अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने आप को शक्ति दीजिए, जिससे आप दुख को झेल सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। ईश्वर को, लोगों को, भगवान को फोर्स करना कि वो इस चीज़ को मुमकिन करें जो मुमकिन नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको निराशा देगी, सिर्फ आपको अंधकार की तरफ ले जाएगी, सिर्फ आपको विचलित करेगी। तो इसीलिए ईश्वर से वो मांगिए जिससे जो संभव है। जो भी आपके मृत परिजन हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए, उनकी मुक्ति की कामना कीजिए। वो चीज़ संभव है, पर उनका उसी रूप में वापस आना असंभव है। फिर चाहे आप कितनी भक्ति कर लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, कितने ही दान कर लीजिए, आपको निराशा ही हाथ लगेगी, खाली हाथ ही आप घर आओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। और वो सभी लोग जो इस आशा के साथ ईमेल करते हैं कि उनके मृत परिजन वापस होने चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुछ भी करके दो, तो उनसे यही आरज़ू है कि इस तरीके के मेल कृपया ना करें। जब मैं उन्हें जवाब, इसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं उन्हें क्या कहूँ, तब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है, ये ईश्वर के हाथ में है और ये नामुमकिन है। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या मेरी मदर वापस आ गई? नहीं आई। क्या मेरे भाई आ गए? नहीं आए। मेरे दादाजी आ गए? नहीं आए। मेरी दादी आ गई? नहीं आई। मेरी बुआ आ गई? नहीं आई। बहुत लोग घर के मरे पर कोई भी नहीं आया वापस, और ना ही किसी का आता है। और इस सत्य के साथ ही आपको जीवन को जीना होगा कि जो एक बार इस धरती पे आया है उसको एक जाना निश्चित है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगा सकते हैं, सुपर प्लैटिनम। घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।